अक्सर लोग रोज़ पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी मन में ये सवाल रहता है कि हमें पूजा का पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा। क्या हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है? आज हम गुरु जी से जानेंगे कि पूजा कैसे करें, क्या नियम है और कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए पूजा करते समय, ताकि भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। है पूजा के लिए सबसे पहले तो आदमी को नहाएं, शुद्ध हों। जो लोग बहुत कमजोर हैं, बीमार हैं, वो ऐसे ही मुंह हाथ धो के अपना काम चला सकते हैं। उनके लिए कोई नहीं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी की कहावत है, ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो उस तरह से जो है वो आदमी स्नान करके साफ कपड़े पहने। साफ कपड़े पहने में अगर मलिन कपड़े पहनेंगे तो उससे मलिनता आती है, वो अपना प्रभाव अवश्य ही छोड़ता है। प्रभाव हर चीज के पड़ते हैं। इसी तरह पूजा के लिए तैयार में सबसे पहले जो आती है, अष्टांग योग में भी आता है, सबसे पहले जो वो है जगह को साफ करें, पूरा मुंह करके पूजा करने बैठे। दिशाओं के भी हमारे प्रभाव पड़ते हैं। मंदिर गुरुजी किस जगह होना मंदिर चाहिए घर वैसे तो ईशान कोण में होना चाहिए। हाँ। ईशान कोण में होना चाहिए और इस प्रकार का बनाए जो ज्यादातर पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व की ओर रहे। अच्छा। दक्षिण को मुंह करके कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे उल्टे ही फल मिलते हैं। दक्षिण को पूजा करेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, मन में जो है उच्चाटन होता चला जाएगा और अनेकों प्रकार की जो है वो विकार होते चले जाएंगे। आसन का क्या नियम है? आसन आसन जो है, आसन हमारा सबसे पहले आसन का मुख्य महत्व है। पूजा करने जाएंगे, जगह साफ करके, पूजा की जगह साफ करके, मूर्तियां वगैरह साफ करके, क्योंकि मूर्ति अगर साफ नहीं होगी उसके ऊपर ये धूल वगैरह जमी हुई होगी तो वो रोकेगी तरंगों को। देवता की तरंगें आपके पास धुंधली पहुंचेंगी, आपकी तरंगें देवता के पास धुंधली पहुंचेंगी, तो रिफ्लेक्शन में जो है वो बाधा होगी। इसलिए मूर्ति वगैरह साफ करके और स्थान साफ करके ये बैठना चाहिए। आसन में हमें वैसे विभिन्न प्रकार के आसन बताए हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आसन बताए हैं, लेकिन नित्य नैमित्तिक पूजा के लिए और जिनका अच्छा ही प्रभाव होता है उनका कुश आसन या ऊन का आसन होना चाहिए। अच्छा। ऐसे बिछाएं, उसमें भी ऐसा आसन ना हो जो शुभ है, जिस पर आप ज्यादा देर तक बैठ सकें, आराम तलब ना हो, तो ऐसा हो जो आराम भी दे। क्योंकि पूजा जब हम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो गुदा पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। काष्ठ पे बैठ के, लकड़ी पे बैठ के पूजा करेंगे या फर्श पे बैठ के पूजा करेंगे तो गुदा की बीमारी होने का डर रहता है। गैस बन जाती है तो और भी शरीर में जो है गैस विभिन्न प्रकार से घूमती है तो और रोग होने का भी डर रहता है। तो इसलिए कंबल का मोटा आसन या कुशाका आसन प्रयोग करें। आसन साफ हो, कटा फटा ना हो, जीर्ण शीर्ण आसन नहीं होना चाहिए, ज्यादा गंदा ना हो। आसन आपने बिछा लिया, उसके बाद एक लोटा तांबे के पात्र यूज करने चाहिए। सोना चांदी तो आजकल बहुत महंगा है, सोना चांदी कोई वो नहीं कर सकता। हो सके तो तांबे का लोटा, तांबे की चम्मच, जिसे आत्मनी कहते हैं, वो लें। और एक पात्र वो ले लें जो जिसमें के आप पानी डालते जाएं, जिससे कीचड़ वगैरह वहां पे पूजा की जगह पे ना हो। तो सबसे पहले थोड़े सी जल से हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद अपने ऊपर जल छिड़कें, या गायत्री मंत्र से छिड़क लें, या पवित्रीकरण का मंत्र आता है, ओम पवित्रम पवित्रो या सर्वस्ताम ये स्मृत पुंडिकाक्षम वही अंतर शुचि। तो अगर नहीं है, गायत्री मंत्र ज्यादातर याद होते हैं, और कुछ भी याद नहीं है आदमी को, अगर वो कहता है हमें याद नहीं है, या तो वैसे कोशिश करके आदमी को कंठस्थ कर लेना चाहिए मंत्र। नहीं है तो कहे मैं अंदर और बाहर से हर तरह से, अब ही भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अंदर से और बाहर से हर तरह से पवित्र हो जाऊं। और जल हाथ में लेके और इस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। फिर एक ऐसा होता है कि हमें जब हम काम करने चलते हैं तो जिससे कि आदमी चलता है या कोई कार दौड़ती है, कुछ करता है, घर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को जोर लगाते हैं तो दूसरा बल भी जरूर जोर लगाता है, जो अदृश्य होता है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। जैसे घर्षण बल हमारा हो गया, कार चलती है या हम चलते हैं, कुछ घर्षण बल जो है वो लगता है साथ साथ और वो गति को रोकता है। उसी तरह से जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, तो उसमें भी कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो अवरोध पैदा करती है। और पूजा में जो अवरोध पैदा करते हैं, तो पूजा से हमारा सीधा जो है तरंगों से और
अदृश्य शक्तियों से, सूक्ष्म शक्तियों से हमारा संबंध है। सूक्ष्म शक्तियों में ये भूत प्रेत और देवता दोनों सूक्ष्म शक्तियों में आते हैं, तो उसका भी सूक्ष्म आकार होता है देवता का, इसीलिए दिखाई नहीं देता। भूत प्रेत का भी सूक्ष्म आकार होता है। रोकने की कोशिश इसलिए करते हैं कि पॉजिटिव तरंगें जब निकलती हैं तो इनको परेशानी होती है, तो उनको दूर हटना पड़ता है। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो है सूक्ष्म शरीर है, वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहता, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से तरंगे ना फैला सके। तो उसके लिए फिर भूत शुद्धि मंत्र करना होता है। भूत शुद्धि मंत्र। भूत शुद्धि मंत्र। अच्छा। ये जैसे पंडित जी आते हैं, वो सरसों हाथ में लेकर और ये कहते हैं भाई अपने आप को कीलित कर लो, हाँ। एक ऑरा बना लो अपना, हाँ। कीलित कर लो, जिससे ये जो है ना आ सके। अब अक्सर देखा जाता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं और कुछ भी इस तरह से नहीं करते हैं, तो कभी कभी कोई बच्चा बहुत जोर से अनायास ही रोने लगता है, तो उसकी सूक्ष्म आत्माएं जो है उसके ऊपर प्रभाव डाल देती हैं, उसे रुला देती हैं, जिससे आपकी पूजा का मन हट जाए और वो तरंगे जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो ज्यादा न फैल सके, उनको परेशानी ना हो। या कभी कोई सामान गिर जाता है और कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भूत शुद्धि मंत्र हमको करना जरूरी होता है। ये कैसे करना है? तो उसमें ये है, एक मंत्र आता है इसका, ओम अपसर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में करें। हाथ में जल ले लें, साधारण पानी, गंगा जल मिला हुआ हो तो उसमें तो अच्छा सीधे हाथ में, सीधे हाथ में लेके ये पढ़ें। अगर नहीं आता है संस्कृत में पढ़ना, तो उसमें वे विघ्न पहुंचाने वाले सभी भूत प्रेत शिव की आज्ञा से नष्ट हों। अच्छा। और अपने ऊपर क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा, घड़ी की सुइयां जिधर घूमती है उससे दूसरी दिशा में अपने चारों तरफ पानी घुमाएं और नीचे बाएं हाथ की बगल के नीचे होकर पीछे को छोड़ दें। ठीक है। ये भूत शुद्धि मंत्र हो गया, ये करें। उसके बाद तब फिर आचमन वगैरह करें। सबसे पहले आपने बताया आसन शुद्धि है ना? आसन शुद्धि, आसन शुद्धि के बाद ये भूत शुद्धि, अपना शुद्धि, फिर भूत शुद्धि। अच्छा, आसन शुद्धि, अपनी शुद्धि, फिर भूत शुद्धि मंत्र। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आचमन करें। 3 बार किए जाते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। ठीक। 3 बार आचमन करें, फिर हाथ धो लें। आचमन ये बीच, यहाँ से बीच में लें, ये अग्नि तीर्थ माना जाता है। ये अग्नि तीर्थ बीच हथेली में जल लें सीधे हाथ में, और यहाँ ये ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। ये जो है ब्रह्म तीर्थ है। यहाँ से यहाँ जल लें, ओम नारायण, थोड़ा सा आचमनी से, तांबे की चम्मच से, और ये इस तरह से ये पी लें उसको, जल को, यहाँ ब्रह्म तीर्थ से। दोबारा फिर लें, दोबारा फिर पिए, ओम माधवाय नमः। तिबारा फिर लें, उसको पी लें, ओम केशवाय नमः। उसके बाद हाथ धो लें। देवी जी के लिए, जो शक्ति की पूजा करते, देवी की पूजा करते हैं, उनके लिए 4 बार आचमन करना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए 3 ही बार आचमन करना पड़ता है। तो ये सब कर लिया आपने। उसके बाद फिर आप जो है अपना तिलक लगाएं। अच्छा, तिलक किससे लगाना सही रहता है? तिलक जो है विभिन्न प्रकार के तिलक विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। जैसे केसर का तिलक है, चंदन का, सफेद चंदन है, लाल चंदन है, रोली है, या जो कृष्ण की पूजा करने वाले हैं वो कृष्ण चंदन लगाते हैं, जो राम की पूजा करने वाले हैं वो राम चंदन लगाते हैं, लेकिन शक्ति की और शिव की पूजा करने वाले लाल या सफेद चंदन लगाएं। वो मलयागिरी चंदन घिसने वाला, तो ये लगाएं। जब तिलक आपने लगा लिया, चिराग जलाएं, धूप बत्ती वगैरह जलाएं, लेकिन धूप बत्ती वाली, ज्यादा धुएं वाली धूप बत्ती कभी नहीं लगानी। वो हमारे फेफड़ों को असर डालती है, हमें सांस सही से नहीं लेने देती, हमारी आंखों पे, फेफड़ों को। घर के मंदिर में गुरुजी चिराग किस चीज का जलाना चाहिए? चिराग अगर शुद्ध घी मिल जाए, शुद्ध घी से जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का जलाएं। अच्छा। दोनों में से कोई भी शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध के ही प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, घी का चिराग जो है देवता के सीधे हाथ की तरफ जलता है। अच्छा। अपने बाएं हाथ को हो गया, देवता के सीधे हाथ की तरफ। और तेल का चिराग देवता के बाईं तरफ जलता है। धूप बत्ती देवता के बाईं तरफ रखते हैं। लेकिन ये वाली जो काली वाली धूप बत्ती आ रही है, ये कभी ना लगा, उसमें अगरबत्ती नहीं लगा सकते, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। जैसे घर के मंदिर में कौन कौन से देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए, या फिर तस्वीर, कैसे, मतलब क्या क्या होना चाहिए? देखिए, नॉर्मली
मूर्ति जिनके पास पैसे नहीं है तो अपनी छोटी मूर्ति कैलेंडर ही लगाए, कागज की लगा लें, लेकिन उसको जो बेकार होने से पहले पहले बदलते रहें उसको। जब देखें कि ये खराब हो चली है तो उसको बदलते रहें। ये नहीं है कि मूर्ति को जो है बरसों तक पूजा करते चले जा रहे हैं और उसमें निशानी मिट गए, गल चढ़ गई, वो नहीं, ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे धातु की मूर्ति, पीतल या तांबे की मूर्ति, सोना चांदी की अगर जिन लोगों के यहाँ है, उसका साइज भी मैटर करता है ना कुछ? मैटर एक बालिस्त से एक ये तक होता है, इससे कम होनी चाहिए घर के अंदर, इससे बड़ी मूर्ति ना हो पूजा पे। हाँ, 4-5 इंची 6 इंची, ये इससे कम ही होनी चाहिए। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि फिर जो है वो चारों तरफ को, ये साइंटिफिक रीजन तो ये है कि फिर वो तो अपनी तरंगे जो है वो बहुत ज्यादा जगह में फैला देती है, उसका प्रभाव नहीं बढ़ता, ध्यान नहीं बनता। छोटी मूर्ति का ही ध्यान बनता है। मंदिर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, मंदिर में बड़ी मूर्ति इसीलिए लगाई जाती है कि मंदिर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब तरंगे जो है सभी को लगनी चाहिए। दूसरी बात ये, छोटी मूर्ति होगी तो वो मंदिर में खंडित हो जाएगी एकदम दूसरों की तरंगों से, तो एक जरा सी स्पॉट पे बहुत सारी जोर डाल दिया जाएगा, आवश्यकता से ज्यादा जोर डाल दिया जाएगा, तो वो भी गलत है। सब पे तरंगे फैल नहीं पाएंगी। छोटी मूर्ति, मंदिर में बड़ी मूर्ति लगाई जाती है और वहाँ जो है अपने ऊपर तरंग दी जाती है, जिस तरह से कि आप झाड़ू को बांध कर रखते हैं बजाय फैलने के, तो वो ज्यादा काम की हो जाती है। फिर दूसरे आपने देखा होगा, तरंगों को शक्तिशाली बनाने के लिए उनको इकट्ठा करना होता है। जैसे सूर्य की तरंगे हैं, नहीं जला पाती, नहीं कर पाती, लेकिन जब हम लेंस लगा देते हैं तो वो तरंगे लेंस से तरंगे इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठे होकर कागज लगाएंगे या हाथ लगाएंगे तो वो आपको जलाएगा, क्योंकि वो जब इकट्ठी हो गई तो उनके अंदर शक्ति ज्यादा हो गई। इसी तरह से उन तरंगों को इकट्ठे करके अपने ऊपर प्रभाव डालना है, तो उसके ऊपर प्रभाव डालने की वजह से छोटी मूर्ति रखनी है। देवताओं की पूजा करनी चाहिए, गृहस्थ को एक से अधिक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अच्छा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा शुरू करें, क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नों के हरने वाले, देने वाले हैं। दूसरे ये माना जाता है कि गणेश की पूजा अगर कोई नहीं करता है तो उसको गणेश जी के शाप लगते हैं। अच्छा। सभी को शुरुआत में गणेश जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद और देवताओं की पूजा करनी होती है। तो गणेश जी के लिए कोई कौन सा मंत्र? गणेश जी के लिए स्तुति आती है गणेश जी की, जो जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, ओम गं गणपतये नमः या ओम गणेशाय नमः से मूल मंत्र से ही करें, या स्तुति वगैरह जो है पुस्तक से देख लें, गजाननम भूतगणेशम है या और है, तो गणेश जी की वो कर लें। उसके बाद फिर जो है जिस किसी को इष्ट मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है उसको नमस्कार करें, उससे प्रार्थना करें कि हमारी पूजा सफल हो, आप हमारी पूजा को ग्रहण कीजिए, हमारी पूजा सफल हो। इष्ट में दुर्गा भी हो सकते हैं, हनुमान भी हो सकते हैं, भैरव भी हो सकते हैं, नारायण भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद तो फिर गणेश जी के बाद नारायण की पूजा करें, नारायण की स्तुति करें। नारायण की स्तुति करने के बाद फिर किसी भी देवता की करते हैं, दुर्गा जी की, हनुमान जी की, भैरव जी की, जिनको भी आप समझते हैं क्रम वाइज। लेकिन लास्ट में उस देवता की करें जो आपका प्रधान देवता है, जो आराध्य देव है, जो आराध्य देव है। समापन उनकी आराधना से करना। हाँ, क्योंकि जिस देवता को की पूजा आप लास्ट में करेंगे उसी का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा। अच्छा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले जो है मुख्य देवता की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद के चलो भाई ये तो छोटा देवता है, छोटा बड़ा में मानते हैं ना, भेद कर देते हैं, लेकिन कोई देवता छोटा बड़ा नहीं होता, तो उसकी लास्ट में करते हैं। आखिरकार यही हो जाता है कि उसका प्रभाव जो है वो लास्ट में पूरे दिन बना रहता है। फिर कहते हैं यार हम पूजा कर रहे हैं, हम उसका प्रभाव नहीं हुआ हमारे देवता का। तो ये नियम होता है, इस तरह से पूजा करें, चाहे थोड़ी सी करें। तो बाद में आरती करना जरूरी होता है या? देखिए आरती क्या है, आरती पहली बात तो ये है कि हमने जो पूजा की है उसमें अगर कोई गलती हुई है तो आरती उसकी कर देता है। दूसरी बात, आरती उतारने का हमारे जैसे पहले युद्ध करने जाते थे या राज तिलक होता था, कुछ भी होता था, तो व्यक्तियों की भी आरती उतारी जाती थी। आरती का मतलब है उस वो प्रकाशित करना, और आरती में प्रार्थना भी होती है, आरती में प्रार्थना भी होती है, देवता का गुणगान भी होता है, और देवता को प्रकाशित करना है। जब आप देवता की मूर्ति को प्रकाशित करेंगे तो उसकी तरंगें और ज्यादा बढ़ जाएंगी प्रकाश की वजह से, और वो आप तक प्रभाव डालेगा। जो जिन तरंगों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा था, देवता की मूर्ति पे पड़ने से उनका प्रभाव आप तक अवश्य ही पहुंचेगा।
अगर समय है तो आरती करें, अच्छा। लंबी आरती ना करें तो मूल मंत्र से ही करें। ठीक। नहीं समय है तो ऐसे ही हाथ जोड़ लें। मूल मंत्र क्या होता है, जैसे गणेश जी का है ओम श्री गणेशाय नमः, नारायण का है ओम नारायणाय नमः, हनुमान जी का है ओम हनुमते नमः। इससे भी आप 5 बार आरती घुमा सकते हैं। फिर समापन कैसे करें पूजा का? समापन बस हाथ जरूर जोड़ें, उनसे प्रार्थना करें कि पूजा में हमसे जो गलती हुई है, संस्कृत में तो यह है अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अनशमया दासोयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। या परमेश्वर, अगर भगवान की कर रहे हैं, नारायण वगैरह की कर रहे हैं, शिव की कर रहे हैं तो परमेश्वर कर रहे हैं, देवी की कर रहे हैं तो परमेश्वरी कर रहे हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम देवी न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मतलब मुझसे दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं, आप बच्चा जानकर उन अपराधों को क्षमा करें। ना ही मैं पूजा करना जानता हूँ, ना ही मैं आह्वान जानता हूँ, ना ही विसर्जन जानता हूँ। मुझे अपना छोटा बालक जानकर उनको क्षमा करें। मात्रा में, पढ़ने में, बोलने में, शब्दों में जो गलती हुई है उसको भी आप क्षमा करें। ठीक है। ये पूजा का समापन है। उसके बाद आसन के नीचे जल डालें। अच्छा। आसन के नीचे जल डालें और उस जल को माथे से लगाएं, तब उठें। बिना जल डाले आसन उठा के तय बना के रखें अपना। आसन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आसन के नीचे जल डालने का क्या रीजन है? आसन के नीचे जल डालने का साइंटिफिक रीजन तो ये है कि हमारे अंदर जो ओवर चार्ज हो जाता है, जो तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, उनका कभी कभी जो है ओवर चार्ज हो जाता है। जब हम अर्थ कर देते हैं तो उसका संतुलन बन जाता है। ये तो साइंटिफिक रीजन है। कहते हैं कि अगर मान लो आसन नीचे आप जल नहीं डालते हैं तो उसका आधा फल इंद्र ले जाता है। अच्छा, ठीक। तो पूजा सफल तभी मानी जाएगी जब आसन के नीचे जल हाँ, डालकर बहुत जरूरी माथे से होता लगा है, बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को ये होता है, ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है कि जिनको वायु विकार होते हैं, जैसे वायु विकार का मतलब किसी को प्रेत बाधा है, या किसी के शरीर में जोड़ों में वायु ज्यादा पहले से ही है, खान पान की वजह से, उसकी वजह से, तो उनके शरीर में पूजा करने के बाद अक्सर सुस्ती या अर्ध निद्रा, मतलब पूरी नींद ना आके अर्ध निद्रा आती है, शरीर में दर्द होने लगता है, तो वे एकदम ना उठे। वो अपने इस तरह से ये माथा दबाएं, आंखें दबाएं, ये करके, ये अंग, ये सब करके, ये सब इस तरह से करके तब उठे। अच्छा, एकदम ना उठे। ये उठने के बाद गुरुजी जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग गलती करते हैं कि जो जिस लोटे से हमने आचमन वगैरह किया होता है, जो पानी बचा हुआ होता है उसी को चढ़ा देते हैं। देखिए, चौका का बचा हुआ पानी जिससे चौका साफ किया जाता है, और पूजा का बचा हुआ जल जिससे आचमन वगैरह किया होता है, वो फेंक देने योग्य होता है, वो किसी काम में नहीं आता, उसको तुरंत फेंक दे। जल केवल वही दिया जा सकता है, या तो आपने अलग से लोटा रखा है वहां पे, उसका कोई प्रयोग नहीं किया, वो जल देना चाहिए देवताओं को या सूर्य को, या फिर अलग से लें तब दें। वो जल जिससे आचमन वगैरह किया है वो किसी काम का नहीं होता। तो सूर्य देव को जो जल देते हैं तो उस टाइम क्या मंत्र बोलना चाहिए? ओम सूर्याय नमः, या घृणी सूर्याय नमः, या ओम आदित्याय नमः, ये बोल सकते हैं। आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, आदित्य हृदय का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो सूर्य देव को जो जल दे रहे हैं, हाँ, तो जो जल गिर रहा है वो नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, कहीं भी गिरे वो, कहीं भी गिरे। अच्छा, नाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा करते हैं एक बर्तन रख लें उसमें, और गुरुजी सुबह जो ज्यादा करते हैं तो एक बर्तन रख लें उसमें गिराएं, अच्छा, तो फिर पेड़ पौधों में दे दें। जैसे ये सूर्य देव को हमने जल दे दिया तो उसके बाद पूजा समाप्त मानी जाएगी। हाँ, तो जैसे उसके बाद जो डेली पितृ तर्पण करते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, पितृ तर्पण करना चाहिए सूर्य को जल देने के बाद, रोज करना चाहिए वो। दक्षिण को मुंह करें, दक्षिण मुंह करके थोड़ा जो है धर्मराजाय, ओम धर्मराजाय स्वाहा, फिर यम को ओम यमराजाय स्वाहा, या नमः भी बोल सकते हैं, स्वाहा भी बोल सकते हैं। उसी लोटे से कर सकते हैं? उसी लोटे से। अच्छा, दूसरा पानी भर। हाँ, फिर वैसे तो कुशा से तर्पण करना चाहिए पितरों का, कुशा से, पितृतीर्थ से, ये पितृतीर्थ माना जाता है ये।
तो यहाँ कुशाका मोटक देखे, लेकिन कुशाका कुछ लोग नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसे ही इधर बाएं हाथ में जल लें, ये यहाँ को डालें, और मेरे इस जल से मेरे सभी पितृ तृप्त हों, स्वधा स्वधा स्वधा। क्योंकि स्वधा नाम की देवी जो है वो पितरों को पहुंचाती है। मेरे इस जल से मेरे सभी पितृ तृप्त हों, दक्षिण मुंह करके स्वधा स्वधा स्वधा। तो महापूजा है, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और ये सब काम करने वाला आदमी कभी दक्षिण की दिशा में करना चाहिए, दुखी परेशान नहीं रहता है। हालांकि कर्मानुसार तो फल भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी पितृ जितनी मदद होती है उतनी मदद करते हैं। मेरे इस जल से मेरे सभी पितृ तृप्त हों, स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा स्वधा 3 बार बोलना चाहिए। फिर लेकिन एक काम जरूर करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा पूर्व मुंह करके ऐसे न छोड़ दें, क्योंकि नहीं तो फिर पूरे दिन पितरों का प्रभाव रहेगा। उसके बाद फिर सूर्य को या देवताओं को फिर पुनः जल देना होता है। अच्छा। जिस देवता को भी, चाहे नारायण को, शिव को, गणेश को, सूर्य को, अच्छा, फिर पुनः जल दें, तब इस काम का समापन करें। अच्छा, तब समापन करें उसको। ठीक, ठीक है। और वैसे गुरुजी पाठ में हनुमान चालीसा या दुर्गा कवच ये काफी रहता है डेली अगर करें तो? देखिए, डेली में हमें स्तुति तो गणेश की, शिव की, नारायण की, दुर्गा की, ये सब करना चाहिए। लेकिन अगर शक्ति के लिए तो दुर्गा, भैरव, हनुमान, इनकी चालीसा अवश्य करें डेली। डेली। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें आध्यात्मिक भी हमें कुछ लाभ होना चाहिए, हालांकि इनसे भी होता है आध्यात्मिक लाभ। हमारे हनुमान जी जो है वो सभी प्रकार के वो करते हैं, भैरव जी सभी उसके करते हैं, दुर्गा जी भी करती हैं। तो नारायण या शिव का थोड़ा बहुत मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा। वैसे हो सके तो एक रोज करनी चाहिए। नारायण मंत्र, ओम ओम नारायणाय नमः। नमो नारायणाय नमः। अच्छा, एक माला मतलब कितनी देर? 108 अच्छा, बार। 108 बार। हाँ, थोड़ी देर का है, जरूर करना चाहिए। अगर शिव में आपकी ज्यादा रुचि है तो ओम नमः शिवाय कर लें। ठीक। और भोग भी लगाना जरूरी है डेली किसी चीज से या? भोग के 2 प्रकार होते हैं। एक तो ये है कि अगर मान लो देवताओं को चाहते हैं कि देवता हमारे बने रहें, और ये है श्रद्धा है, तो उनको भोग वगैरह जो है रोज लगा सकते हैं। नहीं तो कम से कम इतना जरूर आदमी को करना चाहिए। अगर वो नहीं भी लगाने की सुविधा है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, तो जो भी खाना आपका बनता है, लेकिन उसमें लहसुन प्याज या नॉनवेज वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान को बैंगन का भोग नहीं लगता है, लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो नारायण को भोग लगाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र से ही लगाइए। वहीं पे एक कटोरी वगैरह रख लें, उसमें 4 बार जल छोड़िए, आंखें बंद कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप भोग लगाइए, और उस जल को, उस भोग को थोड़ी बार पानी को फेंक दें। जो लोटे का पानी था तो फेंक दें, उसको भी फेंक दें, और जो भोग लगाया आपने थाली को, उसको ला के रोटी में रोटी मिला दें। 2 रोटी लगा लें, 1 रोटी लगा लें, और सब्जी में सब्जी मिला दें, तो वो प्रसाद बन गया। अच्छा। वो प्रसाद जो है फिर आपकी बुद्धि पे, शरीर पे वैसा ही असर डालता है। बस हो गया ये। ठीक।